from him, and by that time, drama team will be ready in half an hour. So after that, drama performance, and then we'll have cross translation. हरे कृष्णा ये जगन्नाथ का माला है सब आखिर कर लेना अरे बोल माइक स्टैंड है अच्छा नीचे हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य जी लोग कहते हैं गौर आमार जेसब स्थान करलो भ्रमण रंगे। बोलिए रिपीट करो। सेसब स्थान हेरिब आमी आनंद भक्त संगे। आज यदि हम प्रभुपाद के साथ ये जगह में आते थे हमारी भावना क्या होता था, तो केवल जगह दर्शन करना बड़ी बात नहीं है, शुद्ध भक्त के साथ संग के दर्शन करना और वो चेतना में दर्शन करना, ये इतना फर्क है। तो ये कोई साधारण जगह नहीं है। भगवान का सारी लीला नित्य लीला, यदि भगवान का सारे लीला नित्य लीला है, भगवान का नित्य वस्तु है, उनका लीला भी नित्य है, तो यह जो लीला है क्यों भी नित्य है, इसका अर्थ क्या है? अभी भी हो रहा है, वो लीला अभी भी हो रहा है। जिसका सौभाग्य है वो देख पाएगा। ये देखने के लिए एक जगत है लालच, देखने की इच्छा होना चाहिए, और लालच के साथ वो देखने की इच्छा होना चाहिए कि सेवा भाव। भोग दृष्टि में भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान को दर्शन होता है सेवा भाव। एक शब्द है काम और प्रेम, सुनने की लगता है, वही काम होता है जब हम भोग करना चाहते हैं, वही वस्तु प्रेम होता है जब हम सेवा करना चाहते हैं। तो महाप्रभु के धाम जो हम इस तरह लीला दर्शन करने आ रहा है, तो चित्त को निर्मल करे सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव होगा तभी थोड़ा थोड़ा हृदय में उपलब्धि होगा। तो हमारी भौतिक दृष्टि है, कामना वासना है, वहां से देखेंगे उस तरह देख। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो रचना किया है, वर्णना किया है, हम वहां से पढ़ेंगे किस तरह महाप्रभु ये रास्ते से जगन्नाथपुरी जा रहा था। साक्षी गोपाल देखने के बाद महाप्रभु भुवनेश्वर पथ में जगन्नाथपुरी जा रहे थे। पहले कौन सा आता है? साक्षी गोपाल, पहले साक्षी गोपाल, उसके बाद भुवनेश्वर। नहीं पहले भुवनेश्वर, लेकिन यह तो इस तरह वर्णना है, नहीं। पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन पहले साक्षी गोपाल इस तरह लिखा है, मैं पता। नित्यानंद मुखे सुने गोपाल चरित, तुष्ट होइला महाप्रभु सभक्त सहित। गोपाले आगे जाबे प्रभु राय स्थिति, भक्त गणे देखे जे हो दुहे एक मूर्ति, दुहे एक वर्ण दुहे प्रकांड। हाँ पहले गोपाल थे कटक में, हाँ, इसीलिए जो राजा का हाँ, वो पैलेस में थे। पहले कटक में गोपाल था, वहां दर्शन करके महाप्रभु चैतन्य से गलत कैसे हो सकते हैं? उधर से कटक से आए पूरी जगन्नाथ मंदिर इनसाइड, उसका बाद इधर आए इधर में। हाँ, तो ये चैतन्य से तो गलत नहीं हो सकते। यह महाप्रभु नित्यानंद मुख में गोपाल का चरित्र सुनकर वहां एक रात गोपाल, साक्षी गोपाल, वहां जहां पर कटक में था, वह दर्शन करके
ভুবনেশ্বরের পথে জইছে কইল দর্শন, विस्तारी बनियाছেন दास वृंदावन। ये जो ये विस्तारित वर्णना है चैतन्य चैतन्य नहीं यहाँ पर है वृंदावन दास का चैतन्य भागवत में। मैं सिर्फ बांग्ला में पढ़ा, हमारा पास उड़िया नहीं है, समझ में आएगा क्या? बांग्ला समझ जान श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ अंतखंड में श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का, हाँ आप लिखा है, खूब बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का कटक से राजपथ होकर बालीहस्ती या बालिया बालक टी चोटी हुए भुवनेश्वर जाने का पथ में भुवनेश्वर शिव मंदिर दर्शन किया। बालकाटी चोटी बालाघाटी बालोकाटी चोटी से भुवनेश्वर मंदिर 5-6 मील दूर अवस्थित है। स्कंद पुराण में शिव का एकाम्र कानन लाभ का आख्या वर्णन है, तो हम वहां नहीं पढ़ेंगे। कमलापुरी आशी भार्गवी नदी स्नान कइल, नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धरिल। ये तो आप ड्रामा देखेंगे, मुझे बोलना जरूरत नहीं है, अभी वो ड्रामा देखेंगे। ये जगह का नाम है कमलपुर। क्या नाम? अभी भी है वो गाँव है, ये चंदनपुर चंदनपुर, कमल और चंद में। यह कमलपुर आशी भार्गवी नदी स्नान कइल, नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धरिल। नित्यानंद हाथ में दंड देकर स्नान करें। चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर गुप्त काशी नामक शिव मंदिर दर्शन किया। गुप्त काशी, यहाँ पर शिव समस्त तीर्थ जल बिंदु बिंदु करके एक बिंदु सरोवर नामक सरोवर सृष्टि किया। श्री चैतन्य महाप्रभु सरोवर में स्नान करके देवादिदेव महादेव का धन्य किया। मनुष्य अभी भी पुण्य अर्जन के लिए सरोवर में स्नान करते हैं। नियमित रूप से सरोवर स्नान करने से अवश्य अजीर्ण रोग दूर होता है। पेट का जो समस्या है, नियमित रूप से स्नान करना चाहिए इस तरह नदी में। श्री चैतन्य महाप्रभु भार्गवी नदी जल स्नान करें। इनका वर्तमान नाम दंडभंगा नदी। ये नदी जगन्नाथपुर 6 माइल उत्तर में अवस्थित है। ये नदी का नाम होने का कारण निम्न वर्णन है। कौन कौन स्नान करेंगे? ये नहीं लिस्ट में नहीं स्नान करने का, ये महाप्रभु स्नान को। और महाप्रभुपाद ने कितना वर्णना दिया, पेट का सारे बीमारी ठीक हो जाएगा स्नान करने से। कपतेश्वर देखिते गेला भक्तगण संगे, यथा नित्यानंद कइल दंड भंगे। कपतेश्वर देखी गेला भक्तगण संगे, कपतेश्वर देखने के लिए भक्तों के साथ कपतेश्वर देखने के लिए गया, और इधर महाप्रभु का दंड नित्यानंद तोड़ दिया। 3 खंड करी दंड दिल भाषाइया। जो सन्यासी लेना चाहता ढूंढ सकते, जल में हो सकते भक्त संगे महायश देखिया। इधर में नित्यानंद को तोड़ दिया और महाप्रभु से भक्त को कपतेश्वर दर्शन करके आया। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास दंड का रहस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती सन्यास दंड तोड़ा एक इसका कारण किया है। इसका बहुत सुंदर वर्णन है कि नित्यानंद को अच्छा नहीं लगा, स्वयं भगवान ये दंड लेके घूमेगा। दंड लेके घूमना अर्थ क्या है? उनको सम्मान देना है। तो भगवान होते किसी को सम्मान देगा, हाथ मिल के घूमेगा? तो ये नित्यानंद को शान है नहीं। तुम दंड कौन हो? तो स्वयं भगवान तुमको वहन करेगा वो शान नहीं करवा। श्री चैतन्य महाप्रभु एक मायावती सन्यासी के काज से एक दंड ग्रहण किया था। ताई श्री चैतन्य महाप्रभु अनुपस्थित सुযোগ लेकर नित्यानंद प्रभु ने से दंड तोड़ दिया, भार्गवी नदी में फेंक दिया। तो 2 प्रकार सन्यास है, एक है एक दंडी सन्यास, त्रिदंडी सन्यास। मायावादी का सन्यासी है एक दंडिया कि जीव एक दिन भगवान के साथ विलीन हो जाएगा, उसका दंड सन्यास लेना चाहिए। उनका कहना है दंडो ग्रहण मात्र नरो नारायण भवत।
दंड धारण करते हैं आदमी, नारायण, वाह क्या बढ़िया बचा। तो वो बात कहते हैं माया का सबसे बड़ा फांद, लास्ट फांद कौन है? माया का सबसे बड़ा फांद कौन है? माया का फांद क्या है? भक्ति में करने के जा रहा है, अरे उधर ये क्या है, अच्छा बड़ा मकान है, सो जाओ इधर में। इस पर भौतिक सुख सुविधा देना है माया का फांद। हाँ, भक्ति करने जा रहा है, भक्ति की कर नौकरी करो, तो इस तरह चीज किया है, माया का फांद है। अर्थात भक्ति करने से जो बाधा देते हैं उसका नाम है माया का फांद। धर्म, अर्थ, काम। लेकिन जब वो सब लात मार दिया है, धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, लात मार दिया, अभी भगवान के पास जाने वाला है, तो मायादेवी लास्ट में एक फंसाना चाहता है, कौन सा? हाँ, जब अब तो इतना उन्नत हो गया है, धर्म नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मान सम्मान, स्त्री, कुछ नहीं चाहिए, अभी भगवान का जो पहुंचने वाला है, माया देवी ने लास्ट में उनका एक ट्रैप, ट्रैप था, फांद देते, नहीं नहीं, क्या भगवान का, तुम इस साधन करो, तुम एक दिन भगवान बन जाओगे। तो ये मायावाद दर्शन है, लास्ट फांद है, अर्थात एक कोर्स करोगे तो भगवत भक्ति मिल जाएगा। ये माया देवी ने लास्ट परीक्षा लेते हैं, ये परीक्षा में पास कर जाएगा तो शुद्ध भक्त है, समझ गया ना? पूर्वज इंग्लिश में कहता है लास्ट स्नेयर ऑफ माया, माया का, जिस तरह शिकारी कोई पकड़ने के लिए ये चीज देता है, उस चीज देते हैं, पिता माता बच्चा को पकड़ने के लिए एक चीज लोग देखे, वो लालच देखो, वो लालच देखे। माया देवी ने जब देखा भाई इसको पकड़ना मुश्किल है, तो भगवान जाने वाला है, तो लास्ट दिखाते हैं नहीं, तुम एक दिन भगवान बन सकते, क्या भगवान की सेवा करना चाहते हो, तुम तो भगवान हो। तो ये मायावादी सन्यासी के लिए इसलिए कहते हैं एक दंडी सन्यासी, और वैष्णव सन्यासी का त्रिदंडी सन्यासी। त्रिदंडी अर्थात दंड, अर्थात दंड अर्थात पनिशमेंट, शासन, जो तन मन वाक्य, तन मन वचन, ये तीनों से जो भगवान को सेवा करेगा, खुद का पर कुछ नहीं है, तो उनका कहता है त्रिदंडी सन्यास। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिया, तब वैष्णव सन्यासी नहीं था, तो इसलिए उनको सन्यास लेना पड़ा मायावादी सन्यासी के पास। अब स्वयं भगवान ने तो मायावादी को लात मारने के लिए आया, और उन्होंने मायावाद दंड लेके घूमेगा, नित्यानंद कैसे सहन करेगा? इसीलिए नित्यानंद ने टुकड़े टुकड़े करके फिर गए। अभी से जो महाप्रभु के साथ इस तरह करेगा, उनके साथ जीवन की रिश्ता रहेगा? किसी की हिम्मत है? महाप्रभु का दंड तोड़ के नदी में दिया, क्या महाप्रभु के साथ उनका संपर्क रहेगा आगे कभी? लेकिन सबसे अच्छा संपर्क उनका है, तो ये समझना चाहिए है भगवान का लीला है। लेकिन महाप्रभु ने बहुत तो नाराज तो हुआ। जगन्नाथे देहुल देखी आविष्ट हईला, दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। कितना जल्दी किसी आ गया, 44। जगन्नाथ दूर यहाँ से शरण करके महाप्रभु आ गया, तो यहाँ से दूर से जगन्नाथ का चूड़ा देखा, और भगवत में आवेश में नाचते नाचते चले। हम तो हाँ, जगन्नाथ तो आसपास रहता है, उसका हम उनके इंटरेस्ट नहीं, आ जाए देखने जाएंगे। लेकिन महाप्रभु जब जा रहा था, तब दूर से चूड़ा देख के इतना आनंद हो गया, नाचते नाचते यहाँ से चले गए। आप सोचो हमारे जीवन में कोई होगा जगन्नाथ को चूड़ा नाचते नाचते यहाँ से चले जाएंगे, मंदिर के पास में जाते वो भी जगन्नाथ के आसपास में जाने की इच्छा नहीं है। ठीक है, कल जाएंगे, आज तो दर्शन किया एक बार। भक्तगण आविष्ट হইয়া সবে নাচে গায়, প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়, হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জন, तीन क्रोश पथ हईल सहस्र योजन। यहाँ से दूर है 3 कोश, 6 माइल, 6 माइल अर्थात लगभग 10.5 किलोमीटर। लेकिन इतना डांस करने करने जा रहा है, 1000 मील तो लंबा बन गया है, क्योंकि हाँ डांस करने के जा प्रेम से जब प्रेम से चलते तब
जल्दी नहीं भाग सकते। चलिते चलिते प्रभु आइला 18 नाला, ताहा आशी प्रभु किछु वज्र प्रकाशिला। तो इसलिए चलते चलते महाप्रभु 18 नाला जब चले गया, तब उनका होश आया थोड़ा बाहर। अभी तो कृष्ण प्रेम में था, तब थोड़ा होश आया, मेरा हाथ में दंड कहाँ है? तो नित्यानंद का, नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड। नित्यानंद बोले दंड हईल 3 खंड। प्रेमावेशे पड़िला तुमी, तुम्हारे धरिनु, तुम्हारा सह সেই दंड ऊपरे परिनु। कितना झूठ है, भगवान भी झूठ बोलते हैं। बोले आप प्रेम में जब मिटने गिरा था, तो मैं भी अब पकड़ कर निकल जाया, तो दोनों पैर गिर गया दंड के ऊपर। इतना दोनों हैवी आदमी एक दंड में दंड गिरा, 3 टुकड़ा हो गया था। দুজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল, সেই খণ্ড কাহা পড়িল কিছু না জানিল। कहाँ गिर के पता नहीं, ये हो सकते क्या? हम कोई दंड के ऊपर गिर गया, इतना टुकड़ी हो हुआ, सलंग लगे, कहाँ गिर के पता नहीं। ये कौन माने के बात? भाई टुकड़े हो वहां गिरा रहेगा, लेकिन टुकड़े हो कहाँ गिर के पता नहीं, ये कौन मानेगा? मोर अपराधे तुम्हार दंड हईल खंड, जे उचित है मोर करो तार दंड। बोले मेरा गलती है, गलती से टुकड़े हो गए, तो आप मुझको जितना पनिशमेंट देना चाहिए दीजिए। শুনি কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা, ঈষৎ क्रोध करी किचु कहिते लागिला। महाप्रभु इतना क्रोध हो गए, भाई क्या सोच रहा है तुम लोग? क्या मेरा सन्यास लेना जोकिंग चल रहा है क्या? सब कुछ होकर दंड लेके घूम रहा हो, तुम लोग को क्या मेरा कि नाटक कर रहा हो क्या? নিত্যানন্দ বাবু বিবেচনা করেছিলেন যে শ্রী চৈতন্য সন্ন্যাস দণ্ড বহন করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাই তিনি সেই দণ্ড ভেঙে ফেলেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু তখন একটু ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, কেননা তিনি সমস্ত সন্ন্যাসীদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে পরমহংস স্তরে উন্নীত হওয়ার আগে তাদের দণ্ড ত্যাগ ना कराई उचित। हाँ, सन्यासी का स्तर भी 4 स्तर है, बहुदक, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक, परमहंस। जो परमहंस स्तर में जाएगा तो दंड त्याग कर सकते, परमहंस स्तर जाने के पहले दंड त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने कहा मेरा दंड त्याग नहीं करना चाहिए था, इसलिए क्रोध प्रकाश किया। এই ধরনের কার্যকলাপ হলে শাস্ত্রবিধি শৈথিল্য হতে পারে বলে মনে করে চৈতন্য মহাপ্রভু स्वयं दंड बहन करते চেয়েছিলেন। महाप्रभु ने सोचा मैं यदि आचरण नहीं करूंगा, कोई भी व्यक्ति संन्यास लेकर 2 दिन बाद दंड छोड़ देगा ना, मैं तो परमहंस बन गया और मेरा जरूरत नहीं है, वो भी छोड़ सकते। इसीलिए महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट था। কিন্তু নিত্যানন্দ বুঝি দ্বন্দ্বটি ভেঙে ফেলেছিলেন, তাই চৈতন্য বাবু একটু ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। নীলাচলে আনি মোরে, महाप्रभु क्रोध क्रोध में करा है, নীলাচলে আনি মোর सबे हित कइला, सबे धन छिलो ताहा ताहा ना राखिला। तुम लोग मोर बहुत बड़ा मित्र है, साथ में मुझको नीलाचल तक लेकर आया, लेकिन साथ में मेरे एक ही धन था, दंड है, वो भी तुम लोग इस तरह कर दिया। तुम सब आगे जाओ, ईश्वर देखिते कि बा आमी आगे जाई ना जाबो सहिते। तुम लोग के साथ में कोई लेना देना नहीं, तुम लोग जाओ, नहीं तो मैं पहले जाऊंगा, एक साथ नहीं चल। बहुत अच्छा काम किया, मेरा बहुत उपकार किया, जगन्नाथपुरी तक लेकर आया, बहुत अच्छा किया है, और मेरा जरूरत नहीं है तुम लोग के साथ। मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम्ही जाओ आगे, आमी सब पाछे जाबो ना जाबो तुम्हारे संगे। मुकुंद के बंधु आप एक काम करो, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आप पहले जाओ, हम बाद में जाएंगे। এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্র গতি, বুঝিতে না পারি কেহ দুই প্রভুর মতি। इस तरह महाप्रभु जा रहा है, एक नित्यानंद और आप सोचो दोनों एक साथ है, नित्यानंद और गौरांग, और दोनों का झगड़ा 2 अलग चल रहा है। तो कौन समझेगा भाई क्या झगड़ा चल रहा है? दूसरा आदमी नहीं समझ सकते यार। यह कहने दंड भांगे तिहो कहनो भांगाए,
मंगल या कुलदेव तक के हो, यह के देखा है नित्यानंद प्रभु क्यों दंड भंग किया था, चैतन्य महाप्रभु क्यों उनका दंड तोड़ने के लिए दिया, फिर भी उन्होंने क्रुद्ध क्यों हुआ, इस तरह लीला कोई नहीं समझ सकता। महापुरुष भगवान है, उनको पता नहीं था दंड तोड़ देगा, तो दिया क्यों, और नित्यानंद भी क्यों तोड़ा। आज फिर जब दोनों की इच्छा से हुआ फिर क्रोध क्यों दिखा रहा है, ये समझना मुश्किल है। दंड भंग लीला यही परम गंभीर, সেই বুঝে तुहार पदे जार भक्ति धीर। ये दंड भंग लीला वही समझ सकते हैं किसको, हाँ भगवान का जन्म में जिसका अच्छा हाँ धीर कोई किसका, भगवान के चरण मैं आगे पढ़ता हूँ। दंड भंग लीला यही परम गंभीर, সেই বুঝে দুহার পদে যার ভক্তি ধীর। हाँ, जिनको 100% विश्वास है चैतन्य भगवान, 100% विश्वास है नित्य, उन्होंने केवल ये लीला समझ सकते। लेकिन जो अरे भाई इस तरह क्यों हुआ, एक दूसरे को दोष देखना चाहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। शास्त्र में इस तरह दोष नहीं देखना चाहिए। जिस तरह पार्वती किसको शाप दिया था, चित्रकेतु का, किसको कहानी पता है, हाँ बहुत आपको पता है। एक बार चित्रकेतु एक विमान में जा रहा था और शिव जी नारद मुनि से शुरू करके सारे महान ऋषि के साथ बैठा था, पास में गोद में पार्वती भी था। तो चित्रकेतु ऊपर से देख रहा, हंस रहा है, थोड़ा हंसी के भाई यह क्या हो रहा है, इतना महान भक्त के समावेश में हाँ, शिव जी पार्वती को गोद में लेके बैठा है, तो हंसी दिया। पार्वती इतना नाराज हो गया, तुम कौन हो, शिव का वो दोष तुम्हारे नजर में आ रहा है और तुम शिक्षा देना चाहते हो, तुम मुशीर बन जाओ। तो किसकी गलती था, तो चित्रकेतु हंसना ठीक था, पार्वती को अभिशाप देना ठीक था, दोनों सही है, हम गलत नहीं देखेंगे। भगवान की इच्छा से हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारी इस तरह लीला होगा, हमें समझ में नहीं आएगा तो उसको कमेंट करके हमके नरक में मत जाना। क्या हर चीज हम समझ सकते, क्या नहीं समझ सकते, इसीलिए वह विचार करके हमें पतित नहीं होना चाहिए। पूर्व तात्पर्य लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु का तत्व जो यथार्थ रूप में हृदयंगम किया है, वही केवल ये दंडभंग लीला समझ सकते हैं। पूर्वतन आचार्य सर्वथा परमेश्वर भगवान सेवा युक्त हওয়ার অনুপ্রেরণা সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে শরীর মন ও বাক্য সর্বতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রমে এই বিধি স্বীকার করেছিলেন, সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু পরমহংস স্তরে সন্ন্যাস দণ্ড বহন করার প্রয়োজন থাকে না, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্যই পরমহংস স্তরে ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনের শেষ ভাগে সকলেরই যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য, সেই নির্দেশ দেওয়ার জন্য এমনকি পরমহংস চূড়ামণি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার অন্তরঙ্গ ভক্তরা অবিচল ভাবে বিধিনিষেধ অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল তার উদ্দেশ্য। তার নিত্য সেবক শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু জানতেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দণ্ড গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই বিধি নিষেধের অতীত তা সারা জগতের কাছে ঘোষণা করার জন্য সন্ন্যাস দণ্ড ভেঙে ফেলেন। এইভাবে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দণ্ডভঙ্গ লীলা বিশ্লেষণ করেছেন। বুঝা গেল? चैतन्य ठीक कि नित्यानंद ठीक, कौन ठीक, चैतन्य की ठीक। चैतन्य बाबू दंड लेकर सिखाना चाहते हैं जीवन का लास्ट मुहूर्त मृत्यु के पहले कम से कम सबको संन्यास लेना चाहिए। संन्यास शब्द तो क्या, संपूर्ण त्याग। संपूर्ण त्याग अर्थात क्या, यह तक मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, इसका नाम संपूर्ण त्याग। तो कम से कम ये शरीर छोड़ने के पहले ये भावना होना चाहिए, मृत्यु के पहले हो मेरा मकान क्या होगा, रिश्तेदार क्या होगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। यह तक शरीर का भी ध्यान नहीं होना चाहिए।
तो ये भावना कम से कम मृत्यु के पहले होना चाहिए। इसका नाम है संन्यास। कब होगा? केवल भगवान का प्रेम में होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसीलिए क्रोध प्रकाश को सही है, लेकिन नित्यानंद भी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, परमहंस है, उनके दंड क्यों? इसीलिए उन्हें तोड़ दिया। इसीलिए दोनों ही सही है। ब्रह्मण्य देव गोपालेर महिमा ऐधन्य नित्यानंद भक्त जार श्रोतासी चैतन्य। तो यह इस तरह श्रद्धा युक्त हो जाए, यह सुने जई जान, ओ चिरे मिले तारे गोपाल चरण। इसके पहले साक्षी गोपाल का कहानी वर्णना किया। तो ये साक्षी गोपाल की कहानी भी और इस दोनों कहानी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। कोई सोचेगा ये किस तरह भक्त है, एक लड़की को शादी करना है इसीलिए कोर्ट केस मीटिंग फिटिंग करना, कितना सारा लड़की है तो उनको शादी करना है क्या? और ये भी बड़ा भक्त है। कोई अच्छा आदमी इस तरह किसी को लड़की को शादी करने के लिए इसके गांव का सब बुलाएगा, और ठीक है इतना तो बुला सके, वृंदावन भी बादल में चला जाएगा, उसको भगवान को बुला के लेकर वो शादी करने के लिए लड़की का काम है क्या? इस तरह लीला करना क्या जरूरत है? नॉर्मली इस तरह भावना आ सकते, ये कहानी जब भले पढ़ेंगे तब मन में इस तरह भावना आ सकते। लेकिन इसलिए कविराज गोस्वामी ने कहा श्रद्धा युक्त होकर, ये कहानी किसने कहा है? नित्यानंद कहा है। सुना कौन? चैतन्य हो। जब नित्यानंद बोल रहा है, चैतन्य हो भी सुन रहा है, कृष्णदास को भी देख रहा है, उसके बाद इस तरह भावना आना कितना नारकीय है, आप कल्पना कर सकते। इस तरह लीला में कोई इस तरह अविश्वास, इस तरह भावना आएगा तो हमारी चेतना कहाँ तक? यदि कभी आएगा तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु सुन रहे लीला, नित्यानंद बोल रहा है, कविराज गोस्वामी में लिखा है, चैतन्य से शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है, और हम पढ़ने के समय इस तरह मनोभाव, तो हमारी चेतना कहाँ पर है? तो इसीलिए इस तरह लीला आ गई। साधु संग में हमें पढ़ना चाहिए। अकेले अकेला पढ़ने से थोड़ा हमें विभ्रांत भी हो सकते, कैसे भाई इस तरह? हाँ, और भगवान को आना है, पैदल में आना, तो भगवान तो हर जगह में है, तो पैदल के चल के आना किए जाते, इच्छा करे तो प्रकट हो गया, तो पैदल में आना क्या जरूरत? ये क्या बड़ी बात है? हर जगह भगवान है, ये भगवान का आने लिए पैदल में आना पड़ेगा क्या? इस तरह हमारे चेतना कलुषित है, हम बहुत अलग अलग कमेंट कर सकते, लेकिन इस शुद्ध भक्त का मुख से सुनना चाहिए। हाँ? यहाँ पर कृष्ण क्यों लिखा है? श्रद्धा युक्त हुआ यह सुने जई जान, उचिरी मिले तर गोपाल चरण। गोपाल का चरण तुरंत मिलेगा, ये कहानी श्रद्धा के साथ सुनी। इस तरह क्या श्रद्धा है? ये लड़का क्यों शादी करना चाहते हैं? जो शादी करना चाहता है वो महान भक्त है, एक लड़की को शादी करना चाहता है इसलिए वो इतना भक्त है, भगवान को पैदल में आना पड़ेगा। वाह, ये क्या भक्ति के लक्षण है क्या? तो हम भी इस तरह करेंगे, एक लड़की को शादी करना चाहेंगे, भगवान खुश हो जाएगा, बस प्रकट हो जाएगा। शादी करने के लिए नहीं, उनको विश्वास है ये जी बड़ा ब्राह्मण भगवान का शुद्ध भक्त है, उन्होंने प्रतिज्ञा किया है और स्वयं भगवान के सामने प्रतिज्ञा किया है, और ये भगवान का सामने शुद्ध भक्त किया है, ये शादी नहीं होगा तो ये ब्राह्मण का वचन नष्ट हो जाएगा, और भगवान जो साक्षी लिया है, भगवान का कितना कष्ट होगा। तो खुद के लिए नहीं सोच रहा है, सोच रहा है किसके लिए? वो बड़ो ब्राह्मण है, भगवान के लिए सोच रहा है, भगवान आपके सामने यह साक्षी हुआ, इस तरह होगा तो फिर यह क्या होगा, इनको लोग क्या होगा, ये बराबर इनका क्या होगा। उनका शादी करना बड़ी बात था नहीं, उनका चेतना है ब्राह्मण का बात में विश्वास, और वो जो विग्रह वो स्वयं भगवान है, कितना विश्वास है। अच्छा, विश्वास नहीं है तो पैदल में चल के वृंदावन जाना, पैदल के चल के आना, कितना बड़ा विश्वास है। इसीलिए ये जो इस तरह विश्वास है, ये सेंटिमेंटल नहीं है। हाँ, विश्वास आदमी इंद्र तृप्ति करने के लिए कोई जाके विश्वास करते हैं,
भौतिक जगत विश्वास करने आदमी बहुत ही कम कर रहा है, लेकिन वही विश्वास यदि शुद्ध भक्त का अनुगत में करे वो जीवन धन्य हो जाता है। जिस तरह देश विदेश में बहुत आदमी है, जो व्यक्ति प्रभुपाद का बात में संपूर्ण विश्वास किया, उनका जीवन क्या होगा? कोई ना कोई तो बात, किसी की बात मान रहा है, लेकिन जिन्होंने वो विश्वास करके प्रभुपाद का चरण में आत्मसमर्पण किया है, उनका जीवन क्या है? इसलिए शास्त्र में लिखा है, संगं अजरंग पाशं आत्मन कवय विदु साधु स्वीकृत मोक्षधर्म अपकृत। ये जो अटैचमेंट है, भौतिक जगत अटैचमेंट, आसक्ति है, बहुत आग्रह है। ये हमारे तरह है ना, कोई जगह में आसक्ति किसके किसके है, उसको मुक्त होना। जैसे पुलकित का फोटो उठाना, उसको यदि बोले पिकनिक जा सकते, पिक्चर नहीं उठा सकते, तो उनका हालत क्या होगा? सब काम करो लेकिन तुमको फोटो उठाने नहीं देगा, तो उनका हालत क्या होगा? तो ये बड़ा अटैचमेंट नहीं है, ये छोटा अटैचमेंट है। तो हमारे बहुत से अटैचमेंट है, उसको दूर करना बहुत कठिन है। लेकिन वही अटैचमेंट यदि स्वयं साधु स्वीकृत, वही आसक्ति यदि साधु के प्रति हो जाएगा, बस मोक्षद्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कौन कौन चाहता है मोक्ष का द्वार खुल जाए? तो क्या करना चाहिए? स्वयं साधु स्वीकृत, बस साधु कौन? साधु के प्रति कौन साधु है? सब धंधाबाज है तुम्हें, कौन साधु है? मुश्किल है, ये तो मान लिया शास्त्र में लिखा है साधु को श्रद्धा करो हो जाएगा, लेकिन मुश्किल क्या है? मानते नहीं कि साधु है। हाँ, एक को मानता है, किसको? खुद को मानता है जो मैं साधु हूं, बाकी किसी को देखते नहीं। ये दुर्भाग्य है। हाँ, अब बाकी सबको वो क्या सोचता है, ठीक है वो अच्छा है, ठीक है 90% ठीक है चलेगा, वो फिर 80% है, फलाना ठीक है तो 95% है, उनको ठीक है 99% है, इसका तो एक भी नहीं है जो 100%। तो कौन है 100% फिर? कौन है 100%? खुद तो देख रहे हैं भाई, वो भी 80, वो भी 95, वो 99 है, शरण का तो होने का कोई है ही नहीं। तो एक ही व्यक्ति है जो है, मैं हूँ, ये है दुर्भाग्य। लेकिन एक बात है, यदि किसी 80-90% शुद्ध लगता है, तो कम से कम उतना तो शरणागत होना चाहिए। धीरे धीरे उनका कृपा से धीरे 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 साधु संग से श्रद्धा आएगा, श्रद्धा से साधु संग, साधु संग थे फिर श्रद्धा आएगा, श्रद्धा से फिर साधु संग करेगा, साधु संग से फिर श्रद्धा आएगा। इस तरह हमें उतना शुद्ध वक्त नहीं है, लेकिन चलना चाहिए। खुशी की बात है, हमारी एक विश्वास है जो प्रभुपद जो लेखा है वो सही है, और प्रभुपद शुद्ध भक्त है। किसी का डाउट है? किसी का डाउट है? किसको पूर्ण विश्वास है प्रभुपाद से शुद्ध भक्त? इसीलिए किसी की बात सुनो नहीं सुनो, प्रभुपाद की बात सुनो। तो इसीलिए यदि किसी को साधु नहीं देखते हैं, तो कम से कम प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ो, प्रभुपाद के लेक्चर है, वीडियो है, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ना अच्छा है। प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने से अच्छा क्या है? कौन बता सकते हैं? प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने से अच्छा बात क्या है? प्रभुपाद का पुस्तक पढ़कर दूसरे को सुनाना। एक ही लेख पढ़ने से जितना उपलब्धि नहीं होगा, उसे फायदा होगा सुनना। किसी के पास सुनने का विश्वास नहीं है, ठीक है, प्रभुपाद शुद्ध भक्त उनका पुस्तक पढ़ो, उनमें से अच्छा है पढ़ के सुनाना है। उनमें से अच्छा कौन है? उनमें से अच्छा कौन है? सबसे अच्छा है दूसरे का मुख से सुनना। दूसरे का सुनाने से अच्छा है खुद मुख से सुनना। लेकिन दूसरे का सुनाना अच्छा है खुद को पढ़ने से।
तो 3 स्तर है। खुद को पढ़ना अच्छा है, खुद को पढ़ के दूसरे को समझना अच्छा है, लेकिन उन बेस्ट है दूसरे मुख से सुनना। और उनमें से अच्छा है यदि पूर्वक पुस्तक से सुना है तो अच्छा है, नहीं तो कहाँ से बोल रहा है क्या पता है। लेकिन एक बात है, आपको उड़ीसा बांग्ला में सबको पता है, गाय खरीद के पाने के करने के पहले क्या देखना चाहिए, किसको पता है? हाँ, कितना बेबी हुआ है, वेरी गुड। गाय खरीद करने के पहले देखना चाहिए कितना बेबी हुआ है। लेकिन कोई बोलेगा हाँ 10 बच्चा हो गया, बिकाने के लिए बोलेगा क्या? कैसे पता चलेगा? आप गाय बिकाने के लिए 10 बच्चा हो गया, बिकाने बाजार गया, बोलेगे ये गाय 10 बच्चा दिया, अबे लेके जाओ, कौन लेके आए? क्या करना है? हाँ, दांत देखना, सींग के चिन्ह से पता चलेगा इन उम्र कितना है। गाय जब खरीद करता है, दांत कितना दांत है गाय का? गाय का दांत कितना है? कोई नहीं जानता है क्या? गांव का आदमी नहीं है क्या? किसी का घर में गाय है नहीं, देखेंगे क्या? गाय का कितना पार्टी के दांत है? गाय का कितना पार्टी, हम 2 पार्टी है, गाय का कितना है ये भी नहीं जानते क्या? हाँ, गाय का हमारे 2 पार्टी दांत है, गाय का कितना है? हाय हाय, कोई देखा ना गाय के कितना पार्टी है? देखा ना? हाँ, एक पार्टी दांत है, कोई देखे नहीं क्या? ऊपर में दांत नहीं है, नीचे दांत है, तुम दांत है, तुम देखा है गाय के कितना पार्टी दांत है? हाँ, एक पार्टी दांत है, ऊपर में नहीं है, नीचे है, कपा नीचे है। और कितने दांत है? 8 दांत है। और दांत जो जो क्या बोला है, पहले दांत जो गिर जाते उसे दूधी दांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दूध दांत। तो पहले दांत गिर जाता है, दूसरा दांत आता है, वो उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, वह देख के पता चलता है गाय की उम्र कितना है। जो एक प्रसंग अलग है, गाय खरीद करने वाला दांत देखना चाहिए, जो गाय का उम्र कितना है। खरीद करने के बाद देखे पता है क्या, खरीद कर लेगा कौन लेगा फिर? तो उसी तरह साधु गुरु को पहले देख के लेना है, ये असली गुरु है कि नहीं, कृष्ण का भक्त है कि नहीं, शुद्ध भक्त है कि नहीं। लेकिन एक बार ग्रहण करने के बाद फिर परीक्षा करेंगे, वो चलेगा नहीं। हाँ, तो पहले ही परीक्षा करने का अधिकार पहले है। हाँ, एक बार साधु गुरु को ग्रहण करने के बाद में परीक्षा करा, वो नहीं चले। तो हमें बहुत भाग्यशाली है, शिल प्रभुपाद के तरह एक व्यक्ति का हम ग्रहण किया है, जिसके बाद विशेषकर थोड़ा डाउट नहीं आते हैं। प्रभुपाद जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जिसे चलते हैं, तो हमें कितना भाग्यशाली है। इस तरह एक व्यक्ति आज से 50 साल भी हुआ नहीं है। 50 साल उम्र किसका है? 50 साल ऊपर किसका उम्र? तो बहुत भक्त है। तो प्रभुपाद ने दुनिया 50 साल भी हुआ नहीं चले गए। तो ये भगवत धाम से इस तरह एक व्यक्ति आया था, जिसके बात में, चलन बलन में एक जगह भी मिस्टेक नहीं था। किस तरह नहाते थे, किस तरह खाते थे, किस चलते थे, बोलते थे, डांटते थे, जो कुछ करते थे, आज तक किसी को ने हिम्मत नहीं हुआ प्रभुपाद के ईश्वर मिस्टेक था। यह से क्या पता चलता है, स्वयं वैकुंठ जगत से आया है। और क्यों आया था? हमको उद्धार करने के लिए जो जो चीज दिया है अभी भी उपलब्ध है। पहले जमाना में जो दिया के गया, लिखे गया है, अभी वर्तमान टेक्नोलॉजी के कारण ऑडियो वीडियो सब उपलब्ध है। उनका मुक्त शब्द, उनका वीडियो सब दिखाई ही दे रहा है। ये पहले जमाने का आदमी किसी को मिला नहीं था, चैतन्य महाप्रभु को फोटो मिला नहीं, उनका शब्द मिला नहीं, लेकिन हमें उस तरह उनके पार्षद का सब कुछ मिल रहा है। उसको बाद ही भक्ति करने हमें यदि संदेह डाउट आएगा तो हम कितना दुर्भाग्य है। और वो चैतन्य महाप्रभु नदिया छोड़कर जगन्नाथपुरी में आकर रुके। इसका अर्थ जगन्नाथपुरी कितना महत्वपूर्ण जगह है। मैं सेमिनार के पहले दिन चर्चा किया था, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु की शिक्षा हमें गोस्वामी के मध्य मिलते हैं। सनातन गोस्वामी ने वर्णना किया, एक गोप कुमार का कहानी है, वृंदावन का गोप कुमार है, उनको गुरुदेव ने गोपाल मंत्र दिया है।
लेकिन वो गोपाल मंत्र करने, उनको उच्चारण करने वृंदावन का घर का अच्छा कि बोले विरक्ति आ गया, घर में नहीं रहना, वहां से चल पड़ा वृंदावन में रहकर गोपाल मंत्र उच्चारण किया है, गोपाल मंत्र, लेकिन वहां रहने की इच्छा नहीं किया क्योंकि गोपाल का दर्शन नहीं हो रहा है। वहां चाहे गंगा का तीर पे शालग्राम शिला का, ओ ये जगदीश्वर यहाँ पर, खुश हो गया। वहां से फिर एक जगह गया, एक मंदिर में चतुर्भुज नारायण, वाह, गोपाल का दर्शन है। और अंतिम में आया जगन्नाथपुर, यहाँ आके तो जो गोपाल मंत्र जो वृंदावन में मिला था, जो मंत्र उच्चारण कर रहा था, वो मंत्र को जो मंत्र का रूप है, जो गुरुदेव ने गोपाल मंत्र दिया, एक कौन कहा रहा है ये कहानी, सनातन गोस्वामी किसके पास सीखा है, महापुरुष के पास। तो महापुरुष शिक्षा है, जो गोपाल मंत्र दिया है, वो गोपाल मंत्र प्रकटित कहा है, वो मंत्र में जो कुछ है वह कहा दिखाई दे रहा है, जगन्नाथ को देखा है। लेकिन जगन्नाथपुरी में जा रहा पा, तो वह उनका याद है, गोवर्धन का जमुना की याद है। तो फिर दुखी होता था, जगन्नाथ दर्शन या जमुना दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन समुद्र तीर पे जाते हैं, ओ जमुना है इधर, खुश हो जाते थे। फिर भी गोवर्धन चटक पर्वत देखा, ठीक है, पर फिर भी उनका मन में है वृंदावन गाय चराना, तो याद आता है। तो जगन्नाथ के साथ, तो जगन्नाथ एक दिन सपने में देखा, तुम क्यों टेंशन कर रहे हो, उनका वृंदावन जाने की इच्छा हो रहा है, लेकिन जगन्नाथ नाराज हो जाएगा, उनके वृंदावन के प्रति आसक्ति आ गया जगन्नाथ पे जाएगा। लेकिन जगन्नाथ क्या सोचेगा, मुझको छोड़ के वृंदावन जा रहा है, नहीं जा पा रहा है। जगन्नाथ को देखे, जब वृंदावन, जब जगन्नाथ के सामने आ जाते हैं सब भूल जाते हैं, जब मंदिर जब बंद हो जाते हैं, और सबसे मुश्किल होता है स्नान यात्रा के बाद 15 दिन जगन्नाथ को दर्शन है, तो वो तो वाह, वो सहन करना मुश्किल है, जगन्नाथ ये दर्शन नहीं हो रहा है तो वृंदावन जाएंगे। ये जगह दर्शन नहीं हो रहा है, तो एक दिन कृष्ण स्वप्न में आया, गोपाल मन, जगन्नाथ स्वप्न, तुम क्यों चिंतन कर रहा है वृंदावन जाने, तू क्यों सोच रहा है मैं नाराज होऊंगा, एक्चुअली मेरा वृंदावन और जगन्नाथपुरी अभिन्न है, तुम जाओ जगन्नाथ, कोई वृंदावन का कोई समस्या नहीं। तो चलते चलते वृंदावन चले गए, और ये बात सुनकर भगवान का प्रणाम करने के गया नहीं, रात में जो स्वप्न देखा ना, और सुबह होते एक पुजारी उनके माला दिया, तो समझ गया जगन्नाथ मुझको आशीर्वाद भेज दिया जाने के लिए। तो वहां से दूर से चीड़ा को प्रणाम करके वृंदावन चले। वृंदावन जाए खूब मजा में है, लेकिन वृंदावन जाए मुश्किल है, जगन्नाथ दर्शन नहीं हो रहा है। तो जगन्नाथ दर्शन नहीं होगा, फिर दुखी हुआ, नहीं मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, फिर वृंदावन सर के जगन्नाथपुरी आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी क्या शिक्षा देना चाहते हैं, वृंदावन और जगन्नाथपुरी अभिन्न है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को लीला प्रकटित करना, फिर वो वृंदावन लीला है, लेकिन उन्होंने वृंदावन रहकर जगन्नाथपुरी में रहा, उन्होंने उनके जीवन का द्वारा शिक्षा देना चाहता है कि जगन्नाथ और कृष्ण सेम है, कदाचित कालिंदित विपिन संगीत, कदाचित अर्थात कभी कभी ये जगन्नाथ क्या करता है, कालिंदी जमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं, जब महाप्रभु दर्शन करते हैं तो देखते हैं जगन्नाथ बांसुरी बजा रहा है जमुना के तट पर, ये दर्शन करते हैं। ये जगन्नाथपुरी इस तरह क्षेत्र है जहां पर, हाँ हाँ, स्कंद में वर्णन है इसका क्षेत्र का, कितना दूर तक सबको चतुर्भुज 84 कृष्ण कितना है, स्कंदपुर में वर्णन है जगन्नाथपुरी के क्षेत्र का 84 कृष्ण कितना दूर है वर्णन है। उनका जितना सारे प्राणी है, स्वर्ग का देवता लोग चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आप लोग को स्वर्ग का देवता लोग चतुर्भुज रूप में प्रणाम कर रहे हैं, और हमें इस नहीं समझ रहे हैं। इतना सौभाग्यशाली हम।
ये जगन्नाथ को शिल प्रभुपाद ने सारा जगत में, हाँ, जगत का नाथ बना दिया। ये जगन्नाथ का महिमा सारा जगत प्रचार हो रहा है। और एक सौभाग्य है, जगन्नाथपुर में रहने के कारण बचपन से आप लोग का जगन्नाथ के प्रति नेचुरल अटैचमेंट है, सिखाना नहीं पड़ता है। कोई भी जगन्नाथपुर में, ये मुसलमान से शुरू करके अलग अलग विधर्मी भी, उनको भी जगन्नाथ के प्रति आसक्ति है, सभी सिखाता है। जिस तरह सत्यवती पूर्व ने वर्णन करता, शाल्वेग का माँ, शाल्वेग का महिमा कीर्तन कर रहा है, उन्होंने वर्णन किया। वास्तव में शाल्वेग को शिक्षा कहाँ से मिला? माँ से। यद्यपि उनका पिताजी मुसलमान है, भक्ति करना विरोध है, लेकिन उन्होंने बच्चे को क्या ट्रेनिंग दिया है, तो शाल्वेग की तरह भक्त बना, ताकि महान महान भक्त लोग उनका नाम लेते हैं, उनका भजन गाते हैं। कोई कौन ट्रेनिंग दिया है? उनका माँ। एक उनका क्या फिलोसफी पता है? ये भी फिलोसफी है, लेकिन उनको स्वाभाविक आसक्ति है जगन्नाथ के प्रति। कहा जाए ये जगन्नाथ का कृपा है। जगन्नाथ इतना कृपालु है, यहाँ पर कोई व्यक्ति सब, और जगन्नाथ जी सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम का हर एक लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण है माँ जो माँ जो सब बच्चे को माँ प्रिय है। क्यों? इधर तो भी प्रिय है, माँ ज्यादा प्रिय क्यों है? तो खाना बना के खिलाते हैं पिताजी काम नहीं करते हैं, खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा काम। और माँ जितने खाना बनाते हैं, इस तरह बने हैं, बच्चा पूरा खाना खा लिया है, उसके लिए नहीं, माँ का हालत क्या होगा? माँ का हालत क्या कौन बता सकते? कुछ खाना बनाया है, पूरा खाना बच्चा खा लिया, माँ के लिए कुछ भी नहीं, माँ का हालत क्या होगा? हाँ, खुश होते हैं। तुम्हारे खाना आज गुलाब जामुन रसगुल्ला कम हो गया, अब तुम्हारे कोटा चलेगा, खुश हो गया क्या? नहीं हुआ हाँ, 150 रसगुल्ला लेके आप 200 आदमी हो, 50 आदमी को मिला नहीं, खुश हुआ क्या? तो लग रहा नहीं, दुपुर प्रसाद होगा तो पहले लाइन में खड़ा होगा, दुपुर में भी गुलाब जामुन नहीं सोच सकते थोड़ा तो नाराज है भाई, हमको मिला नहीं लेकिन माँ का इस तरह नहीं होता है, जो मेरा खाना बच्चा खा लिया मैं नाराज हूं। क्यों? प्रेम का लक्षण है। प्रेम में इस तरह होता है, हमारे वो लोग मेरा काम हो गया है, यह से खुश होते हैं कि मेरा भाग भी बच्चा खा लिया है। ये मेरा भाग बच्चा खा लिया, कष्ट नहीं हो रहा है, वो ज्यादा आनंद हो रहा है। मैं इतना अच्छा बनाया, बच्चा ने इतना पसंद किया मेरा खाना, मेरा भाग भी खा लिया है। तो बच्चा खाने से जिस तरह माँ खुश होता है, जगन्नाथ का प्रसाद खाने से जगन्नाथ खुश होते हैं। तो जगन्नाथ कितना प्रेम करते हैं, ये प्रेम का एक लक्षण है। ये बोल जगन्नाथ का प्रसाद खाने से जगन्नाथ खुश होते हैं, ये प्रेम का लक्षण नहीं है। तो दुनिया में कौन व्यक्ति है उनका खाना खाओ खुश हो जाए? अभी जगन्नाथ का प्रसाद, दूसरा कुछ करो मत, करो मत नहीं, नहीं करोगे तो चलेगा दूसरा कुछ नहीं करोगे चलेगा, लेकिन केवल प्रसाद खाने से हो जाएगा, और कोई कंडीशन ने दिया नहीं है। इसके किसका लक्षण है? प्रेम का लक्षण। और भगवान जानते हैं कलयुग का आदमी इतना पतित है, कुछ करेगा नहीं, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए उनको, तो इसलिए प्रसाद खाओ भक्त बनो बस कुछ कंडीशन ही दिया नहीं, हरे कृष्ण करो, नहीं करना चाहे तो कोई गूंगा आदमी है तो, लेकिन गूंगा आदमी को एक काम करना है, क्या क्या करना? खाना चाहिए उनको, जिंदा रहना खाना चाहिए। तो महा जगन्नाथ कितना कृपालु है भाई, तुम हरे कृष्ण महामंत्र करना नहीं चाहते हो, ठीक है, जिंदा रहे खाना तो खाना चाहिए, सिर्फ प्रसाद खाओ भक्त बन जाओगे यह भगवान का प्रेम है। यह केवल तो इनको आप पतित पावन क्यों नहीं खाए, कृपालु क्यों नहीं खाए? क्या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? हाँ हमारे राजापुर में, मायापुर में एक भक्त ने एक व्यक्ति को प्रसाद दिया, वो मुसलमान था, उन्हें फेंक दिया।
हिंदू का प्रसाद नहीं खाएंगे। रात में जगन्नाथ बल सुभद्रा आया और बलदेव ने अच्छा पिटाई करना शुरू किया। मेरा भाई के प्रसाद तुम तुच्छ गया। और यह बोले, हाँ, सुभद्रा बोला मार डालो उनका, जिंदा नहीं रखना चाहिए उनको। तो बलदेव थोड़ा पिटाई करते करते थोड़ा ठंडा हो गया, बोले ठीक है आज माफ कर रहा हूँ, आगे कोई करोगे तो जिंदा नहीं रखूंगा। तो अगले दिन मुसलमान आया बहुत सारे फल मूल लेकर, फ्रूट लेकर, बोले इसको जगन्नाथ को थोड़ा भोग लगा के कुछ मुझे दे दो कुछ। बोले क्या हुआ? बोले पिछले रात की कहानी हुआ है। तो जगन्नाथ इस तरह की पकाते हैं अभी भी। हम्म। और जगन्नाथ को देखो, जो जगन्नाथपुरी में आते हैं पता नहीं कहाँ से वो जगन्नाथ खरीद करके लेके जाते हैं। और रास्ते में कोई नहीं पाकर देता है, आप भी घिर लेके जाओ। वो नहीं पाता भाई, भगवान का हाथ में दिया कैसे नहीं लेके जाऊंगा। तो इस तरह जगन्नाथ जोर करके जाना था, तुम अकेला अकेला क्यों खा रहा है, मुझको खिला के खाना। तो इतना कृपा है जगन्नाथ। तो क्षेत्र में आप वास कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में पृथ्वी का सारे भक्त आ रहा है, उनका सेवा करने का मौका मिल रहा है। खास करके भुवनेश्वर इस तरह की जगह है, पूरी जाने का रास्ता गेट वे है, तो सब वैष्णव को दर्शन करने का, सेवा करने का मौका मिले। जो जो महान भक्त है वो जगन्नाथपुरी होके जाना पड़ेगा। और उनमें से अच्छा बात क्या है, सबसे श्रेष्ठ भक्त कहाँ रहते हैं? इस्कॉन में। तो इस्कॉन भक्त कहाँ होकर जाएगा? भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर होकर जाएगा। तो सारे दुनिया के सारे महान भक्तों की सेवा करने के एक जगह बैठकर, भुवनेश्वर में बैठकर, ये मूर्ख व्यक्ति है जो सेवा नहीं करेगा। हाँ, केवल एक जगह में बैठ के सेवा कर सकते। मेरा जीवन मेरा जीवन क्यों आज मैं कहा था, आज कहाँ पर आया? श्रीमद भक्ति चरित्र गुरु महाराज मायापुर में के जीबीसी मीटिंग रखता, हम तो उनके सेवक थे। तो उन्हें जीबीसी होने के कारण उनका घर में सारे सन्यासी जीबी उन गुरु भाई को सबको बुला के खिलाते थे, रोज अलग अलग टीम बना के खिलाते थे। अलग उनको पता है कौन क्या पसंद करता है। फलाना फलाना को 10-12 आदमी को बोला वो आज चाइनीज खिलाएंगे, बोले ये आज साउथ इंडियन खिलाएंगे, हाँ कोई बोले इटालियन पिज्जा पास्ता खिलाएंगे। इस तरह अलग अलग रोज को जाता है। तो हमको उनको सेवा करने का मौका मिला। क्योंकि हम उनके सेवक है, उनका टेबल देना, उनका परोस करना, अलग अलग सेवा करने का मौका मिला। इस तरह गुरु महाराज के साथ रहने के कारण हमारी इस्कॉन का जितना सारे लीडर है सबको सेवा करने का, व्यक्तिगत रूप में सेवा करने का मौका मिला है। तो इस तरह महान महान भक्तों को सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए आपको संग दर्शन मिल रहा है। तो आप लोग भी उस तरह भाग्यशाली है। भुवनेश्वर इस तरह का जगह है, इस्कॉन का जितना सारे महान भक्त है ये भुवनेश्वर मंदिर होके जाएगा आपको। और जब इधर में होकर क्यों जा रहा है, यह होकर क्यों जाएगा? हाँ, आपको सेवा लेने के लिए इधर होकर जाएगा। जब इधर में होकर जाएगा तो सारा रेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, प्रसाद लेगा कि नहीं लेगा? इसका अर्थ क्या है? आपको पास सेवा लेने के लिए, अर्थात सेवा लेने के लिए, अर्थात कृपा देने के लिए। उदय अच्छा आंसर दिया है, सेवा कृपा देने के लिए सेवा है। जगन्नाथपुरी जा रहा है, आ रहा है, उन्होंने तो महान भक्त कृपा देने के लिए आया। कौन कौन मूर्ख है जो लेना नहीं चाहता है? हाथ हाँ। और इसका अच्छा सेवा किया पता है, मैं 2 टेक्निक बताता हूँ, ये पता चलेगा। प्रभु सतत प्रभु अभी जगन्नाथ रथ यात्रा ये चल रहा है, कौन भक्त आ रहा है क्या एयरपोर्ट से? यदि आएगा तो मुझको बताना, मैं रिसीव करूंगा। क्या नहीं बोल सकते? प्रभु नाराज होगा क्या? हाँ हाँ, तो बस गया, ठीक है। ये नहीं बोलना चाहिए प्रभु यदि मेरा गाड़ी है, मैं थोड़ा भागा हूँ फिर से 7 दिन, आपको जो कोई भक्त लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट से तो बताना, मैं उनको रिसीव करूंगा। ये बोलना नहीं चाहिए। हाँ, हाथ उठाओ।
कौन करना चाहते हैं? वाह, जो हाथ उठे नहीं, बोल हमारे तो गाड़ी नहीं, कैसे बोलेंगे? अरे भाई, हाथ उठे भगवान गाड़ी देगा। इच्छा नहीं करे तो क्या होगा? इच्छा नहीं करे क्या होगा भाई? क्या नहीं बोल सकते हैं प्रभु? कोई के भक्त में सुना, जीबीसी लोग बार बार प्रभुपाद का शिष्य लोग, ये एयरपोर्ट से नहीं हो रहा, डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेन से जा रहा है, तो आपको कुछ खबर होगा तो जाके तुरंत जाके प्रसाद मिलेगा नहीं, तो हम स्टेशन में प्रसाद बेच सकते हैं। आपके पास इस तरह का तो बात है ना, इस तो बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोल सकते महाराज आपको जरूरत है इसीलिए बोल रहा है। तो मेरा जरूरत नहीं, मैं तो आपको टेलीफोन कर सकता हूँ। जो नहीं टेलीफोन कर उनके बारे में बोल रहा हूँ। मेरा क्या जरूरत है? मैं तो आऊंगा तो पहले 1 महीना पहले टेलीफोन में आ रहा हूँ। लेकिन जो लोग टेलीफोन नहीं कर रहा है, जो सेवा नहीं देना चाहता है, निष्किंचन वैष्णव जो नहीं देना चाहता है, उनको सेवा करने का मौका, तो आपके पास इस तरह सेवा करने का मौका है। सारी वैष्णव सेवा जो से बनना, सारी वैष्णव सेवा निष्ठा, जो से बोलना, मैंने जो बोला वो बोला, सारी वैष्णव सेवा निष्ठा से के बाद वैष्णव सेवा छोड़कर उद्धार नहीं हो सकते। तो सारे वैष्णव इधर में आ रहा है, सेवा नहीं करके कैसे उद्धार होगा? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। महाप्रभु का भजन गाओ, एक बहुत नित्यानंद करते कौन सा गाएं? एक ड्रामा के लिए रेडी है, पहले उससे भजन गाएंगे। तो एक काम करो, ड्रामा के लिए रेडी है तो 5 मिनट टाइम लगा, उसी टाइम में भजन गाएंगे। महाप्रभु भजन हाँ, महाप्रभु का भजन गाएंगे। ड्रामा के लिए रास्ता रेडी करो, एक्सप्रेस बनाओ तब तक, जिस तरह ड्रामा के बीच में कहता है। 2 मिनट रुको रो, भजन गाने के बाद कौन सा गाएंगे? गौरांग और दुट्टी को नित्यानंद को दोनों कर रही थी ना, गौरांग दुटी पद निते कम होगा। भजन में ये निकालो, एक संग निकालो। निते गौरांग दुटी पद निते कमल से अलग अलग दोनों गाएगा, दोनों दोनों अलग परम करुणा दो। तो सत्यदेव प्रभु बोल रहा है ये गौरांग और नित्यानंद दोनों का लीला है, तो दोनों का गान जो वहां गाता है, परम करुणा गाता है। ये प्रभुपाद का मुख में भी बहुत सुंदर है। जानो निताय गौर चंद्र जानो निताय गौर चंद्र तब सार शिरोमणि केवल आनंद कांदा चैतन्य निताय সুদূর বিশ্বাস করি ক্ষেম ক্ষেম জিয়া মুখে বলো হরি হরি
ত্রিভুবনে নাই এমন দয়ালো দাতা। পশু পাখি ঝরে পাশানো ভিতরে শুনি যার গুণ গাথা। পাষাণ হলে গলে যেতাম, পাষাণ হলে গলে যেতাম, পাষাণ হলে গলে যেত পাষাণ। শুনে যাও গুণ গাথা। সংসারে মজিয়া বলি পড়িয়া সে পদ নহিল আপন ভজায় সমন কহিল পৌরিয়ান সুতায় গৌরচন্দ্র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে হরে। आगे तरफ से वहां पे करेंगे ड्राम। हाँ अच्छा रहेगा यहाँ से जो बैठे हैं वो। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम लोग धन्यवाद देंगे हिज होलनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को कि आज इतने सुंदर तरीके से हमको दंडभंगा का लीला और महाप्रभु के इतने मधुर लीलाओं को आस्वादन कराए और उनके शिक्षाओं को हमारे बीच स्थापित किए। खासतौर से इतना दूर से आते हुए, मतलब हम लोग कभी भी दंडभंगा आते नहीं थे। क्यों, कौन कौन आज पहली बार आए हैं? अरे वाह, कोई जानते ही नहीं थे कि यहाँ पे इतने लीला स्थान है।
और महाराज की कृपा से ये लीला स्थान चैतन्य महाप्रभु का ये गुड़ लीला हमारे लिए प्रकट हुआ है, तो ये बड़ा सौभाग्य है और महाराज को हम धन्यवाद देना चाहिए, उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमको करना ही है हमको महाप्रभु और महाराज के चरणों में कि हमको ये नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु पे ऐसी श्रद्धा हो ताकि ये लीला हमारे हृदय में स्फुरित हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सब लोग उधर घूम जाएंगे। कहानी बताता कौन सा हुआ है? हरे कृष्णा। ये दंडमंग नदी में एक अच्छा कहानी है, नदी को प्रणाम कर रहा हूँ। 2012 साल में हम आया था, मैं नदी तैर कर उधर में गया, गायत्री कर रहा था। जगतगुरु बुब का एक जूनियर, एक साल का जूनियर, उनका प्रेमदाता गौरांग, तो वो भी उनका तैरना नहीं आते हैं, थोड़ा थोड़ा आते हैं, लेकिन एक पूछे वो तो चले गया, थोड़ा सा बीच में डूब गया। तो मैं वहां से गायत्री कर रहा था, तो पीछे एक भक्त था, वो डूबकर वो पीछे था, वो उसे पकड़ करके मेरे सामने फेंक दिया। तो तब से मैं प्रतिज्ञा किया, जिसको तैरना नहीं आता उनको लेकर कोई नदी में मत जाना। तो मेरा से तो इससे 3 जगह में हुआ, एक गंगा में हुआ और जगत जीवनपुर उनके साथ हुआ था, और नर्मदा नदी में हुआ। इसीलिए जो तैरना नहीं आता उनके साथ नदी में मत जाना है, बहुत रिस्की है। तो दंडभंग नदी ने बहुत धन्यवाद है, इस तरह हमारे एक भक्त को उन्हें बचाया है। हरे कृष्ण। तो इधर सब लोग घूम जाइए, स्टेज उधर होगा। अब गैलरी में बैठ के देख रहा है। नहीं महाराज, आपको सामने ले आएंगे। इधर ठीक है, ओके ठीक है। तो समस्त बसिगले, ठीक अच्छे। हरे कृष्ण। 2 माइक और एक माइक का वायरটা भी लगेगा आउटे इधर नहीं, इधर तो लगेगा वायर लगेगा तो हाँ वायर। कोई स्ट्रेंजर वाला वायर आउटे माइक को अच्छी स्ट्रेंजर को इसकी छोटा स्ट्रेंजर का वायर स्ट्रेंजर देखाउछि काहू सेट रखाइछि स्ट्रेंजर हाँ ता वायर माइक टाण दियो इमानो भाई हाँ कोट एठी आनी है ना माइक टा बाहर कोट आना एठी का देखो नैरेटर लगे दियो से बॉक्सटा आर बॉक्स रे ना ई बॉक्स आर बॉक्स रे करो एइट पाखो रिकॉर्डिंग को जे मंचर को एइट पूरा आके पूरा बोले स्ट्रेंजर लगा स्ट्रेंजर लगा मैं जी वॉइस का पूरा स्ट्रेंजर सेट लगा था। जैसे कि हम आज साधु गुरु के अत्यंत कृपा से भार्गवी नदी के तट पर स्थित दंडभंगा जगह पर उपस्थित हैं, इस स्थान की महिमा का वर्णन करने के लिए आज हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से माथे लीला से एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता को प्रणाम करके अंतिम दर्शन और आशीर्वाद करने के लिए जाते हैं। माँ का हृदय अपने लाडले पुत्र के वियोग से व्याकुल था, पर उनकी दृष्टि भक्ति और तत्व से प्रकाशित थी। वे जानती थी ये पुत्र केवल उनका नहीं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने आया है। सची माता के आदेश अनुसार
महाप्रभु वृंदावन ना जाकर पुरी चले जाते हैं। प्रणाम माता। निमाई, अब तुम संन्यास ले चुके हो। अब तुम गृहस्थ जीवन में नहीं रहे। यदि तुम नवद्वीप में अवस्थान करोगे तो तुम्हारे दर्शन की लालसा में लोग बार बार तुम्हारे पास जाना आना करेंगे और तुम्हारी भजन में बाधा प्राप्त होगी। इसलिए ये मेरा आदेश है, तुम नीलाचल में विराजमान हो। नीलाचल में स्वयं जगन्नाथ विराजित है और उनके दर्शन करके तुम्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन करने का तृप्ति होगी और मेरा हृदय भी संतुष्ट रहेगा कि मेरा पुत्र मेरे निकट है। माता, आपका आदेश मेरे लिए वेद वाक्य के समान है। अगर आप चाहते हैं मैं नीलाचल जाऊं तो मैं अवश्य जाऊंगा। आज से यही मेरा सेवा है, यही मेरा धर्म है। आज्ञा दीजिए माता। इस प्रकार माँ का आदेश अनुसरण करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने नीलांचल जाने का दृढ़ संकल्प लिया। ये केवल यात्रा नहीं था, बल्कि महाप्रभु की लीला का एक नया अध्याय था। नित्यानंद महाप्रभु अपने दिव्य प्रेम मंडित भाव को प्रकट कर रहे थे, क्योंकि वे महाप्रभु के प्रति गंभीर और तीव्र रूप में पूर्ण रूप से लीन थे। कभी वे जोर से हंस पड़ते तो कभी गर्जन करते और कभी नदी में कूदकर तैरने लगते। चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है कि नित्यानंद महाप्रभु कभी भूमि पर लोटपोट होकर उसकी धूली से स्नान करते। उन्हें इतने जोर से जमीन पर गिरता हुआ देखकर अन्य भक्तों को भय हो गया कि कहीं उनकी हड्डियां तो टूट नहीं गई। भार्गवी नदी के तट पर पहुंचकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना दंड जगदानंद पंडित को सौंप दिया और कहा,
जगदानंद, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ और उसके बाद कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करूँगा। तब तक ये दंडा मैं आपको सौंप रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा मांगी। प्रणाम महाप्रभु। प्रभु, मैं कुछ देर भिक्षा करने जा रहा हूँ। ये महाप्रभु का दंड है, कृपया आप इसको बहुत सावधानी से संभाल के रखिए। जगदानंद, तुम निश्चिंत रहो। महाप्रभु के प्रत्येक वस्तु मैं को भी संभाल के ही रखूंगा। यही मेरा कर्तव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। यह दंडा काफी भारी प्रतीत हो रहा है। जिन महाप्रभु को मैं अपने हृदय में धारण करके घूमता हूँ, उनको ये दंडा का बोझ, क्या ये उचित है? प्रेम के मार्ग में ये बोझ का क्या काम है? ये कहकर अत्यंत शक्तिशाली नित्यानंद राम ने दंड को 3 भाग में तोड़कर त्याग दिया। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि केवल भगवान ही अपनी इच्छा को जानते हैं। किसी के लिए ये समझना संभव नहीं था कि निताई ने वास्तव में ये दंड क्यों तोड़ा। जैसे लक्ष्मण श्री राम के हृदय को जानते हैं, वैसे ही नित्यानंद प्रभु गौर राय के आंतरिक भाव को जानते हैं और गौरांग भी नित्यानंद के हृदय को पहचानते हैं। जगदानंद, मैंने अपना संन्यास तो आपको सौंपा था, उसको वापस करो। मेरा दंड कहाँ है? महाप्रभु, मुझे नहीं पता, मैं भिक्षा करने गया था। मेरा काम तो आपके चरण का सेवा करना है। यहाँ कोई कुछ भी नहीं बोलता। यह है वैष्णव मर्यादा। एक वैष्णव के दोष को सभा में प्रकाशित करना विशेष रूप से श्री नित्यानंद महाप्रभु जैसे महान भक्त के विषय में। महाप्रभु, यहाँ जहाँ हो रहा है, निश्चित रूप से आपके दिव्य कृपा से ही हुआ है। एक वैष्णव के भाव को जाने बिना उसके ऊपर आरोप करना भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न होता है। नित्यानंद, नित्यानंद बोलो ना, मेरा दंड कहाँ है? बोलो नित्यानंद, मेरा दंड कहाँ है? महाप्रभु, आप भाव विभोर होके नृत्य कर रहे थे और मुझ पर गिर पड़े और हम दोनों आपके दंड पर गिर पड़े और वो टूट गए। आपने मेरा आखिरी वस्तु का भी भाव नहीं दिया। कृष्णा ने मेरी आखिरी संपत्ति भी मुझसे छीन ली। ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहे हो। आप मैं अकेले यहाँ से नीलाचल जाऊंगा और आप लोग कोई मेरा अनुसरण नहीं करोगे।
या तो मैं जाऊंगा या फिर आप लोग जाओ। महाप्रभु कृपया आप आगे चलिए। महाप्रभु के लीला को समझना हम जैसे जीवों के बस में ही नहीं है। वो अत्यंत अत्यंत गहरा है। जो हम देखते हैं वो सिर्फ बाहरी दृष्टि है, लेकिन महाप्रभु की दृष्टि तो आंतरिक है। वो अपने भाव को खुद ही जानते हैं। हाँ, यहाँ प्यार भी अनुराग बन जाता है और कठोरता कृपा। और गौर प्रेम ही वास्तव प्रेम है। चलो गौर हरि के नाम का कीर्तन करें। नित्यानंद प्रभु की जय। पिता की जगन्नाथ महारानी की जय। गो निताय बोलो हरि बोल। बर्तमान कीर्तन हो क्या महाप्रभु ये कीर्तन करते जो प्रेम बनिया है एक्चुअली आ गोटे कथा बोले जो नित्यानंद जो दंड भांगिले भांगी कोटी पकड़े ये जो देखो पछपट बना ये पछपट ये हूँ भार्गवी नदी जो नित्यानंद पानी कोपड़ हूँ कोपड़ हूँ ये जाए ना नदी माने एते भयालु महाराज कहले कि जीवनी कोपड़ हूँ पानी যেতে দণ্ড পকালা বিপরীত দিগরে সে গতি গলা কিয়ে দণ্ড ହେଲା ନା କାହିଁକି ପ୍ରେମ ବନିଆ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବହିବ କଣ ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ହବ ସେ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିବ ମାନେ କାମ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ସେ ଦୌଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ନାମ କରାହବ କୀର୍ତ୍ତନ ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ପ୍ରେମ ପାଇବ ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ କାମ ନେଇକି ଯିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ମହାପ୍ରଭୁ उदाहरण के तरह मतलब प्रशांत गौर मोटा वाला पड़ेगा शंकर जैसे ना ठीक है बजा वाले करता
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Continue with the Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare
Hare